सभी शिक्षक साथियों का हमारे YouTube चैनल अनिल सिंह स्टडी में हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास हम शुरू करते हैं। आज हम वो क्वेश्चन करेंगे जो क्वेश्चन टीजीटी पीजीटी में पहले आ चुके हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन अपना। पहला क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ साइन 105 इज, मतलब 105 की संख्या निकालनी है साइन की। तो पहला प्रश्न है, तो इसमें हम क्या करेंगे, साइन 105 को हम तोड़ेंगे तो लिखेंगे इसको साइन 60 प्लस 45। ठीक है, अब यहां से फॉर्मूला होता है हमारा साइन ए कॉज बी कॉज ए और साइन बी। ठीक है, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 और कॉज 45 की वैल्यू होती है 1/√2। इसकी वैल्यू होती है 1/2 और कोसाइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। ठीक है, तो यहां से करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 3, ये 2√2 प्लस 1/2√2। ठीक, तो यहाँ से आ गया √3 प्लस 1/2√2। ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, देखिए कितने आसान आसान से सवाल आए हैं। तो ये टीजीटी 2004 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक, अब हम आते हैं दूसरे सम पे। साइन 12, ठीक है, और कॉज 78 है, प्लस कॉज 12 है और साइन 78 है। तो इसमें क्या करना है, ये भी फॉर्मूला बन रहा है हमारा साइन ए कॉज बी प्लस कॉज ए साइन बी। तो ये हो जाएगा साइन ए प्लस बी। ठीक है, ये सारे फॉर्मूले हम लिखवा चुके हैं आपको। तो ये कितना बन गया आपका, साइन 90 बन गया, और साइन 90 वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। देखो ये क्वेश्चन आपका टीजीटी 2001 में आया हुआ है। ठीक है, तो सभी लोग इसको नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं साथियों। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाते हैं। ये 2009 में टीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है। 1 - tan² 15/1 + tan² 15। हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमारे पास फॉर्मूला है, लिखवा चुका हूं मैं आपको, 1 - tan² x/1 + tan² x = cos 2x। ठीक है, कुछ नहीं करना, यहाँ पे ये x की वैल्यू कितनी है, 15 है। ठीक है, तो जहां पे x लिखा है वहां आप 15 पुट कर दो। तो क्या हो जाएगा, cos 2 × 15, तो ये हो गया cos 30। और 30 की वैल्यू, cos 30 की वैल्यू क्या होती है, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से अगले सम में आते हैं, 4th सम में। 1 - tan² 30/1 + tan² 30। तो ये फॉर्मूला इसी में लगेगा। तो कैसे करेंगे हम, cos 2x, तो x की वैल्यू कितनी है, यहाँ 30 है। तो ये कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका cos 60। और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। दिस इज योर आंसर। ठीक है, नोट करें इसको, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास साथियों क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें क्या है, साइन 75 - साइन 15/cos 75 + cos 15। ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये देखो क्वेश्चन जो है टीजीटी 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो इसको हम करते हैं। फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था साइन C - साइन B। ठीक है, इसका लिखवाया था फॉर्मूला। तो क्या था, जब माइनस आ जाता है तो आगे क्या आता है, cos आता है। तो cos C + D/2 साइन C - D/2। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला था cos का। तो cos का क्या था, cos C + cos D का फॉर्मूला था 2 cos C + D/2 cos C - D/2। ठीक है, देखो ये वाला जो फॉर्मूला है इधर फिट हो रहा है ऊपर वाले में। ठीक है, और ये वाला जो फॉर्मूला है वो नीचे वाले में फिट हो रहा है। ठीक है, तो इसको फिट कर देते हैं, बस 2 सेकंड में अपना आंसर आ जाएगा।
ठीक, तो इधर पुट करेंगे वैल्यू, सी की वैल्यू 75 है, डी की वैल्यू 15 है, तो यहाँ पे हमें पुट करना है। तो ये हो जाएगा आपका 2 cos, ठीक है, 75 प्लस 15/2, ये हो गया साइन 75 माइनस 15/2, ठीक, अपॉन ये यहां से वैल्यू आई है, ठीक है, 2 cos 75 प्लस 15/2 cos 75 माइनस 15/2, ठीक है। अब क्या करना है, 2 से देखो 2 कैंसिल हो गया और ये दोनों टर्म सेम है, तो ये यहीं पे हम काट सकते हैं इसको, ठीक है, ज्यादा हमें आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे पास पेपर में टाइम नहीं होता है बिल्कुल भी, ठीक है ना। अब यहां से आ जाते हैं आगे, साइन 75 में से ये माइनस करेंगे तो 60/2 हो जाएगा, तो ये आपका कितना आया, 30 आ गया, ठीक है। और यहाँ से क्या आया, सेम ऐसे ही यहाँ से भी क्या आएगा, 30 ही आएगा, तो ये हो गया आपका 10/30, और 10/30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। सही नोट कर लें इसको, जब हम पेपर में करेंगे तो इस बात को ध्यान रखना, ये फॉर्मूला नहीं लिखना है हमें, ठीक है ना, डायरेक्ट हम यहाँ पे आएंगे, ठीक है, डायरेक्ट आकर के और इसको सॉल्व करना है बस, ज्यादा से ज्यादा 10-15 सेकंड लगेंगे, इतने से ज्यादा टाइम लगने वाला नहीं है, ठीक है। सभी लोग इसको नोट करें, आगे बढ़ते हैं। साथियों नेक्स्ट सब में हम आते हैं, ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 2000 टीजीटी 2001 में आया है, 2000 में आया है, 2005 में आया है, 2010 में आया है और पीजीटी 2000 में भी आया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, साइन 50 माइनस cos 80 अपॉन cos 30 साइन 20, ठीक है। इसमें क्या है देखो, इसको देखने वाली बात यह है कि यहाँ पे लिखा है साइन 50 और यहाँ लिखा है cos 80, तो हमारे पास जो हमने डी और सी डी वाले जो हमने फॉर्मूले पढ़े थे, उनमें कहीं ऐसी टर्म नहीं थी जहाँ पे साइन लिखा हो cos लिखा हो, वहां पे क्या था, cos साइन था, cos था, ठीक है, प्लस और माइनस में। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे हमें साइन बनाना है, तो साइन बनाने के लिए हमें कुछ यहाँ पे जुगाड़ करना पड़ेगा तो उसको देखते हैं, तो साइन 50 माइनस इसको ले लेते हैं और इसको हम तोड़ेंगे यहाँ से, तो ये हो जाएगा cos 90 माइनस 10, ठीक है, यानी 90 में से अगर हम 10 घटा देंगे तो 80 आ जाएगा ना, ठीक है। आप क्या करेंगे, अपॉन इसको आप कुछ नहीं करो, सेम ऐसे ही उतार दो, ठीक है। पेपर में साथियों ज्यादा टाइम लगने वाला नहीं है, 15-20 सेकंड में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखें साइन 50 माइनस, अब यहां से देखो जब 90 आ जाता है, ठीक है ना, तो 90 आ जाता है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाता है, यहाँ पे क्या है cos है, तो क्या बन जाएगा साइन, और ये आ गया 10, ठीक है, यानी cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, ठीक है ना, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। अपॉन ये हो गया cos 30 और साइन 20, ठीक। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, साइन सी माइनस साइन डी वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ पे हम लगाते हैं तो क्या हो जाएगा 2, अब देखो माइनस आ गया है तो पहले टर्म कौन सी आएगी, cos आएगी, तो cos c प्लस डी, यानी c की वैल्यू है 50, डी की वैल्यू है 10 अपॉन 2, ठीक, साइन c माइनस डी अपॉन 2, ठीक। अपॉन में क्या चल रहा है, cos 30 और साइन 20। अब हम यहां से देखेंगे तो ये हो गया 2 और cos 50 और 10 60, 60 में दो का भाग देंगे तो कितना आएगा, 30 आ जाएगा हमारा, ठीक है। साइन 50 में से अगर हम घटाएंगे 10 तो आएगा कितना 40, 40 में 2 का भाग देंगे तो आएगा कितना 20, ठीक है। अपॉन नीचे हम जो टर्म है वो लिख देते हैं, देखिए ये कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा 2, दिस इज योर आंसर, ठीक है। कितना इजी है,
ये कुछ नहीं लिखना है, ये फॉर्मूला कुछ नहीं लिखना, डायरेक्ट करना है हमें तो, ठीक है ना। तो जल्दी उतारें इसको, आप स्क्रीनशॉट लें, आगे बढ़ते हैं हम लोग। दोस्तों साथ साथ ही हम कुछ फॉर्मूले देख लेते हैं जो हमारे रह गए थे। तो पहला फॉर्मूला है साइन 3x, ठीक है, यानी 3x, यानी 3x वाले फॉर्मूले रह गए थे कुछ, तो वो कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। नेक्स्ट फॉर्मूला है cos 3x इक्वल टू 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, ठीक। अगला है 10 3x इक्वल टू 3 10x माइनस 10 क्यूब x अपॉन 1 माइनस 3 10 स्क्वायर x, ठीक है। देखिए इन दोनों को याद करने का तरीका क्या है कि सबसे पहले आप 3 लिखो और 4 लिखो, ठीक है, और दोनों के साथ आप लगा दो साइन x और साइन x, ठीक। अब जिसके साथ 4 है उसके साथ क्यूब लगाना है हमें, ठीक है, ये याद करने का तरीका है। और कॉज वाले में क्या करना है कि पहले 4 लिखेंगे फिर 3 लिखेंगे, ठीक है, और यहाँ पे कॉज है तो यहाँ भी कॉज आएगा, यहाँ भी कॉज आएगा, और जिसके साथ 4 होता है 4 होता है उसके ऊपर क्यूब आ जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लें, आगे बढ़ते हैं। साथियों हम कुछ बेसिक कंसेप्ट और देख लेते हैं, ठीक है। हमने एक ग्राफ बनाया, इस ग्राफ में ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। क्वाड्रेंट को हम चतुर्थांश भी बोलते हैं, तो पहला चतुर्थांश, दूसरा, तीसरा और चौथा चतुर्थांश, ठीक है। यहाँ पे हम 0 डिग्री लेंगे और ये हमारा 90 डिग्री हो गया, यहाँ हो गया पाई, ठीक है। पाई की वैल्यू होती है 180, ये सबको पता है, ठीक है। अच्छा, एक हमारे पास एक ट्रिक है ASTC, यानी आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ठीक है। यानी यहाँ पे हम पहले A लिखेंगे, फिर यहाँ लिखेंगे हम S, यहाँ लिखेंगे T और यहाँ लिखेंगे C, ठीक है, यानी ASTC, ASTC, ठीक है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। इस ट्रिक का क्या यूज है, इसका यूज ये है कि A का मतलब है ऑल, ऑल मतलब जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है हमारे पास, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन कॉस टेन, ठीक है, और कॉजिक सेक, तो ये सारे जो जितने भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो सारे के सारे होंगे पॉजिटिव, ठीक है। जो यहाँ होंगे सारे वो क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, तो यहाँ लिखेंगे हम ऑल पॉजिटिव, ठीक है, जितने भी हैं। क्या कौन कौन से हैं, साइन कॉज टेन कॉजिक सेक और कॉट, ये सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हैं वो क्या होंगे, इधर फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर वैल्यू आएगी इनकी तो वो होंगे पॉजिटिव, ठीक है। आगे आते हैं हम, एस का मतलब है साइन, ठीक है, यहाँ पे साइन पॉजिटिव होगा और साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉजिक, तो कॉजिक भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पे ये दो वैल्यू जो है पॉजिटिव होंगी, ठीक है, एक साइन की और कॉजिक की। टी का मतलब हो गया 10 ले लेते हैं हम, तो 10 पॉजिटिव होगी 10 की वैल्यू, और इसका रेसिप्रोकल होता है कॉट, ठीक है, तो कॉट की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी, ठीक। सी का मतलब हो गया कॉज, तो कॉज की वैल्यू पॉजिटिव होगी और उसका उल्टा क्या होता है, उल्टा होता है सेक, क्या होता है उल्टा, सेक, ठीक है, तो सेक की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी, ठीक है ना। तो इस सभी का, इसका आप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए जैसे हमें साइन 90 माइनस थीटा लेना है, ठीक है, साइन 90 माइनस
थीटा। तो देखो 90 में से माइनस करेंगे तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी कॉज थीटा, यानी ये प्लस में होगी वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी हो, साइन हो, कॉज हो, टेन हो, अगर वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहे हैं तो उनकी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी, ठीक है। और इस बात को एक नोट करना है कि अगर यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कोई आया है साइन कॉज टेन और 90 पे है वो, अगर ठीक है किस पे है, 90 पे है, तो वैल्यू क्या होती है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। साइन का कॉज हो जाता है, कॉज का साइन हो जाता है, ठीक है ना। इसको ध्यान रखना है आप लोगों को। साथियों जैसे कि हमारे पास साइन 90 माइनस थीटा है, ठीक है, तो इस बात को आपको नोट करना है कि 90 पे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो चेंज हो जाता है, 90 पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाता है, और 180 मतलब 180 पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होता, लेकिन साइन जरूर चेंज होते हैं, ठीक है, क्वाड्रेंट के अनुसार। अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट साइन जरूर चेंज होंगे 180 पर, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होगा, और 90 पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी चेंज होगा, और अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट साइन भी चेंज होंगे, ठीक है। इस बात को आपको नोट करके रखना है। बहुत सारे साथी इस पे कंफ्यूज हो जाते हैं प्लस माइनस पे, तो इसको आपको नोट करके रखना है, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखो साइन 90 माइनस थीटा, 90 आ गया, यहाँ पे 90 आ गया तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होगा, चेंज होगा। तो साइन का किसमें चेंज होगा, कॉज में, ठीक है ना। तो यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा क्या हो गया, कॉज थीटा हो गया। कॉज 90 माइनस थीटा क्या हो गया, साइन थीटा हो गया। देखो कॉज किसमें चेंज हो गया, साइन चेंज हो गया। टेन किसमें चेंज हो गया, कॉट में चेंज हो गया। कॉज किसमें चेंज हो गया, सेक में चेंज हो गया। सेक किसमें चेंज हो गया, कॉजिक में चेंज हो गया। कॉट किसमें चेंज हुआ, टेन में चेंज हो गया, ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान रखना है। लेकिन साइन जो है यहाँ पे सारे क्या है, पॉजिटिव आए हैं। क्यों आए हैं, देखते हैं हम ग्राफ से। हमने ग्राफ बनाया था, ये 0 है, ये π/2 ले लो इसको, या 90 डिग्री इधर आ गया ये, और ये हो गया पाई, ये हो गया 3π/2, ठीक है। और इसको हम 2π ले सकते हैं। ये वाली वैल्यू जो है साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस यानी यहाँ तक तो 90 है यहाँ तक, और माइनस थीटा करेंगे तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लाई करेगा। कहाँ करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लाई करेगा। तो साइन 90 माइनस थीटा जो है वो कहाँ आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। इसी प्रकार से कोस 90 माइनस थीटा भी कहाँ आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। टेन 90 माइनस थीटा कहाँ आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। यानी ये सारी वैल्यू जो है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लाई करेंगी, और जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेंगी तो क्या होगा, वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी, क्योंकि पहले क्वाड्रेंट में सारी जो वैल्यू होती हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू होती हैं वो सारी क्या होती हैं, पॉजिटिव होती हैं, ठीक है। अब इस तरफ आते हैं हम, देखो 90 प्लस थीटा आ गया है, ठीक है, क्या आ गया है, 90 प्लस थीटा। तो आप यहां से देखेंगे कि 90 तो यहां तक है, तो 90 प्लस थीटा कहाँ आएगा, 90 प्लस थीटा वो यहां आएगा। कहाँ आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। कहाँ आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, सिर्फ साइन और कॉजिक ही पॉजिटिव होते हैं और सारे क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। तो यहां से आप देखिए साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉज थीटा, ठीक है। तो ये साइन की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है सेकंड क्वाड्रेंट में, इसलिए ये यहाँ देखो पॉजिटिव आई है वैल्यू, ठीक है। कॉज 90 माइनस कॉज 90 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा। माइनस क्यों आया, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यू आ रही है। सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यू आने से क्या होता है, कॉज की वैल्यू आएगी तो क्या होगा, वो माइनस में होगी, क्योंकि साइन और कॉज की वैल्यू भी क्या होती है, सेकंड क्वाड्रेंट में प्लस की होती है, ठीक है। ऐसे ही टेन 90 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस कॉट थीटा, कॉजिक 90 प्लस थीटा सेक 90 प्लस थीटा माइनस कॉजिक थीटा, कॉट 90 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस टेन थीटा, ठीक है। तो ये छोटी छोटी सी चीजें होती हैं, कभी कभी सम्स को गलत करवा देती हैं, तो सभी लोग इसको नोट कर लें, आगे बढ़ते हैं फिर। साथियों अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास है 180, ठीक है, क्या है हमारे पास 180 है। तो हमने आपको बताया है कि 180 पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होते हैं, और इस बात को भी आप नोट कर लेंगे 360 पर भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होते हैं, ठीक है ना।
360 पर भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होंगे। ठीक है, तो साइन 180 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, तो 180 में से जब थीटा माइनस करेंगे तो वो किस में, कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, वो आएगा आपका सेकंड क्वाड्रेंट में। देखते हैं यहाँ से ये 0 π/2 पाई, ये π/2 और इसको 2 पाई। ठीक है, 360 लिख सकते हैं। तो यहां से देखेंगे कि यहां तक तो 90 है और यहाँ पे पाई है, तो यहाँ पे हमें पाई की वैल्यू क्या होती है, 180। ठीक है, 180 होती है, तो 180 में से माइनस थीटा करेंगे हम तो वैल्यू कहाँ आएगी, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगी। ठीक है ना, और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, आपका साइन और उसका रेसिप्रोकल यानी कॉजिक, वो दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो देखिए यहाँ पे साइन भी पॉजिटिव है और यहाँ पे कॉजिक भी क्या है, पॉजिटिव है, और सारे क्या है, माइनस में है। ठीक है ना, कॉड भी क्या आएगा, माइनस में आएगा। ठीक है, और सारे क्या है, माइनस में है। तो साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, कॉज 180 माइनस थीटा माइनस कॉजिक थीटा, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में आया। सेकंड क्वाड्रेंट में जो कॉज की वैल्यू होती है वो क्या होती है, माइनस होती है, नेगेटिव होती है, इसलिए यहाँ पे क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। अब देखो tan 180 माइनस थीटा, तो ये भी सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, लेकिन tan तो क्या होता है, अपने थर्ड क्वाड्रेंट में वो पॉजिटिव होता है, तो यहाँ क्या हो गया, सेकंड में आ रहा है तो नेगेटिव हो गया, माइनस tan थीटा। ठीक है, इसी तरह से कॉजिक 180 माइनस थीटा, अब देखो ये सेकंड क्वाड्रेंट में आया और कॉजिक क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। ठीक है, कॉजिक थीटा। तो इसी प्रकार से हम इसमें आते हैं प्लस वाले में, तो साइन 180 प्लस थीटा, तो देखिए साइन 180 प्लस थीटा है, तो 180 प्लस थीटा यानी 180 इधर है और प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा कहाँ आएगा, ये आएगा आपका थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan और उसका रेसिप्रोकल cot, ये दोनों ही क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, और सारे क्या होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नेगेटिव होते हैं। ठीक है ना, तो tan और cot ही रहेंगे पॉजिटिव। देखो यहाँ पे एक tan पॉजिटिव है और एक cot पॉजिटिव है, और सारे क्या है, नेगेटिव है। ठीक है ना, और जब 180 आ गया है, देखो साइन का साइन ही आया है, साइन का यहाँ कॉज नहीं आया। ठीक है ना, क्योंकि 180 पे और 360 पर क्या होता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हैं वो चेंज नहीं होते हैं। ठीक है, सिर्फ 90 पे और 90 के मल्टीपल पे चेंज होते हैं, 90 पे चेंज होते हैं, इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। साथियों कुछ चीजें और हैं, उनको भी आप नोट कर सकते हैं, जैसे कि कॉज माइनस एक्स, यानी एंगल जो है वो माइनस में आ रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, कॉज एक्स, यानी पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है ना, इसकी वैल्यू, कॉज की वैल्यू यहाँ प्लस हो चाहे माइनस हो, वो किस में आएगी, प्लस में ही आएगी। और कॉज का उल्टा होता है सेक, तो इसी प्रकार से सेक में भी वैल्यू जो एंगल है जो वो माइनस में आए या प्लस में आए, ठीक है, वो किस में रहेगा, प्लस में ही रहेगा। ठीक है ना, तो सेक माइनस एक्स इक्वल टू सेक एक्स। ठीक है, साइन माइनस एक्स, देखो माइनस आ गया तो माइनस बाहर ले लेंगे, माइनस साइन एक्स, टेन माइनस एक्स इक्वल टू, तो माइनस बाहर ले लेंगे तो माइनस टेन एक्स हो गया। इसी प्रकार से कॉजिक माइनस एक्स, माइनस बाहर ले लेंगे तो माइनस कॉजिक एक्स, और कॉट माइनस एक्स, तो माइनस को बाहर ले लेंगे तो माइनस कॉट एक्स। ठीक है, तो इसमें याद करने के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि कॉज और कॉज का रेसिप्रोकल सेक, इन दोनों की वैल्यू प्लस में हो या माइनस में हो, यानी उनका जो एंगल है वो प्लस में हो या माइनस में हो, वो हमेशा पॉजिटिव ही होता है, प्लस में ही आता है। और अन्य ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनमें अगर माइनस लगा है तो वैल्यू माइनस में ही आएगी, और प्लस है अगर एंगल तो वैल्यू प्लस में आएगी। ठीक है ना, तो इसको आप नोट डाउन कर लें, आगे बढ़ते हैं। फिर साथियों अब हम और आगे देखते हैं। अब हमने ये जो ग्राफ बनाया है ये हमने कॉज के लिए ग्राफ बनाया है। ठीक है, यानी कॉज की वैल्यू जो है जैसे 0 है, कॉज 2 पाई है, कॉज 4 पाई है, कॉज 6 पाई है, कॉज 8 पाई है। ठीक है, कॉज पाई है, कॉज 3 पाई, कॉज 5 पाई, कॉज 7 पाई, कॉज 9 पाई, कॉज 11 पाई। ठीक है, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत सारे साथी कंफ्यूज हो जाते हैं कि कॉज
2 पाई की वैल्यू कितनी होगी, cos 6 पाई की वैल्यू कितनी होगी, cos 7 पाई की वैल्यू कितनी होगी, cos 9 पाई की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है ना। तो हमें उसका जो सॉल्यूशन हम इस ग्राफ से लेकर आए हैं आपके सामने, ठीक है। तो देखो हमने यहाँ पे लिखा है, मैंने यहाँ लिखा है इवन मल्टीपल ऑफ पाई, यानी इवन मल्टीपल ऑफ पाई वैल्यू होगी तो उसकी वैल्यू होगी कितनी, 1 होगी, वैल्यू क्या होगी 1। और ऑड मल्टीपल ऑफ पाई अगर आएगा तो वैल्यू होगी -1, ठीक है ना। तो आप इसको नोट कर लें कि इवन मल्टीपल ऑफ पाई अगर आएगा वहां पे तो कॉज में तो 1 आएगी वैल्यू, और ऑड मल्टीपल ऑफ पाई अगर आएगा वहां पे कॉज में तो क्या होगा, वैल्यू क्या आएगी, -1 आएगी। चलो हम आपको बताते हैं कैसे। जैसे हम कॉज 0 लें तो कॉज 0 की वैल्यू 1, कॉज 2 पाई की वैल्यू 1, कॉज 4 पाई की वैल्यू 1, कॉज 6 पाई की वैल्यू 1, ठीक है ना, कॉज 8 पाई की वैल्यू 1। यानी ये देखो 2 क्या इवन है, 4 क्या इवन है, 6 क्या इवन है, 8 क्या इवन है, ठीक है। यानी इवन मल्टीपल ऑफ पाई है। तो कॉज में इवन मल्टीपल ऑफ पाई में वैल्यू जो होती है वो क्या आती है, 1 आती है। इसको आप नोट कर लें, ठीक है। इसमें आते हैं कॉज मल्टीपल, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई में तो वैल्यू क्या होती है, माइनस में। जैसे कॉज पाई की वैल्यू -1, ठीक, कॉज 3 पाई, 3 पाई की वैल्यू -1, कॉज 5 पाई की वैल्यू -1, कॉज 7 पाई की वैल्यू -1, कॉज 9 पाई की वैल्यू -1, कॉज 11 पाई की वैल्यू -1। देखो यहाँ पे एक ऑड मल्टीपल ऑफ पाई का क्या मतलब है, जैसे हमने वहां बताया था इवन मल्टीपल ऑफ पाई, ऐसे यहाँ देखेंगे हम। तो देखो ये 3 है, यहाँ 1 लगा देंगे अगर हम, ठीक है। तो 1 क्या है, ऑड है, 3 ऑड है, 5 ऑड है, 7 ऑड है, 9 ऑड है, 11 ऑड है। तो ये ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है, ठीक है ना। तो इसको ध्यान रखना आप कि अगर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई आता है तो कॉज में उसकी वैल्यू माइनस में होती है और इवन में क्या होती है, प्लस में होती है, ठीक है ना। तो इसको आप नोट कर लें, फिर हम साइन के बारे में बात करेंगे इसके बाद, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लें सभी साथी इसका। दोस्तों अब हम आते हैं साइन वाले ग्राफ पे। तो साइन वाले ग्राफ से हम देखेंगे कि साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, साइन 2 पाई की, साइन 4 पाई की। और इसी प्रकार से और मल्टीपल में देखेंगे साइन पाई की, साइन 3 पाई की, साइन 5 पाई की, ठीक है। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि इवन मल्टीपल ऑफ पाई भी 0 होता है और ऑड मल्टीपल ऑफ पाई भी क्या होता है, 0 होता है, ठीक है ना। तो इसको आपको ध्यान रखना है। तो सिंपल है, कुछ भी आए क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है ना। देखिए जैसे कि साइन 0 0, साइन 2 पाई 0, साइन 4 पाई 0, साइन 6 पाई 0। साथियों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में और सम्स लेकर आएंगे और ट्रिक भी लेकर आएंगे जिसकी सहायता से आप 10-15 सेकंड के अंदर सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ठीक है। इसी के साथ जय हिंद।